शिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और यहां आपको बता दें कि खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ, जहां मऊ में अब्बास अंसारी का विवादित बयान निकलकर सामने आया है। अधिकारियों को धमकाते हुए दिखे अब्बास अंसारी। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों का 6 महीने तक कोई ट्रांसफर नहीं होगा, पहले होगा हिसाब किताब, फिर होगा ट्रांसफर। मुख्तार अंसारी के बेटे हैं अब्बास अंसारी, जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है, अधिकारियों को धमकाया है। ट्रांसफर को लेकर ये कहा है कि अधिकारियों का 6 महीने तक कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा, पहले हिसाब किताब होगा फिर ट्रांसफर होगा। तो बड़ी बात यहाँ पर आपको बता दें कि बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी मऊ से। और ये देखिए तस्वीरें, जहां यहाँ लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने फ्लो में ये बात कही, अधिकारियों को धमका दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। और हमारे साथ एसएन सिंह जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। वही दयानंद भागव हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो सुपा सपा प्रवक्ता है। पहले बीजेपी के प्रवक्ता के पास पहुंचेंगे। जिस तरह से इतना बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, किस तरह से देखेंगे आप इस बयान को? देखिए शिखा जी, केवल इनका नाम समाजवादी है, लेकिन काम इसके बिल्कुल विपरीत जो है वो बर्बादी वाला काम और गुंडाबादी वाला काम करते हैं लोग। आज जिस तरह से ये बयान दिए हैं, यह पहला बयान नहीं, आप देखी होंगी। अखिलेश यादव जी एक जिम्मेदारी भरे पद पे रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी साधु संतों को चिलिमजीवी कहा और उन्होंने कहा कि लिस्ट तैयार हो रही है, 10 मार्च के बाद इसका हिसाब होगा। तो मैं तो यही बताना चाहूंगा कि यही समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है जो वास्तविक रूप में उजागर हो रहा है। कल आप देखे होंगी, सुरक्षा कर्मी जो है, पुलिस वाले, इनकी सुरक्षा में गए थे, इनकी एक रैली थी, वहां पे भी सरेआम दिखाया गया। आप सभी के चैनल के माध्यम से पुलिस के ऊपर डंडों से हमले कर रहे हैं। अभी देखिए, अगर आप चुनाव हार रहे हैं तो ये जनता का मत है कि किसको पसंद करती है, किसको नहीं पसंद करती है। अगर आप इसी तरह का कार्य करेंगे तो वर्षों वर्षों तक उत्तर प्रदेश में आपका कोई जनाधार नहीं होगा, आप पे कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने सरकार में इसी तरह कर चुके हैं। लेकिन अगर इस तरह के करतूतों के द्वारा आप चाहते हैं कि जनता को डरवा कर, जनता को धमका कर हम मत लेंगे, तो शिखा जी ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि जनता जनार्दन है। जनता से नतमस्तक होकर आपको वोट मांगना चाहिए, उसको धमकाना नहीं चाहिए। ठीक है। हमारे साथ सुबह सपा के प्रवक्ता दयाराम भागव भी जुड़े हुए हैं। दयाराम, जिस तरह से ये बयान निकलकर सामने आया, धमकी भरा बयान है, आप किस तरह से लेते हैं इस बयान को? शिखा जी, हमको ये बताइए, इसमें धमकी कहाँ से है? बिल्कुल सर, धमकी है। अधिकारियों को ये कहा गया है कि पहले हिसाब किताब होगा, यानी कि किस हिसाब किताब की बात वो कर रहे हैं, पहले आप मुझे ये बता दीजिए। जनता आपको देख रही है। मैं बताता हूँ। जिन अधिकारियों के नेतृत्व में योगी सरकार चला रहे हैं और जिन अधिकारियों के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, कानून व्यवस्था चरम सीमा पे है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार की जघन्य अपराधे हुई, जिन अधिकारियों पहले मेरी बात सुन लीजिए भाई। लेकिन आपने जो लाइन बोली अभी कि सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, सरकार के नेतृत्व में ही आगे चीजें जो है वो की जाती हैं, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, प्रशासनिक कार्रवाई करना जो हकीकत हो, जो सच्चाई है उसे करे, मना थोड़ी किया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में किस तरह प्रशासनिक अमलों ने झूठे FIR दर्ज किए हैं, आपको क्या जानकारी नहीं है दीपिका जी? उत्तर प्रदेश में किस तरह के जबरदस्ती के, जब से आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर, आप बताइए किस तरीके के मामले? आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी जब से बीजेपी से निकले हैं, 63 मुकदमे बीजेपी ने दर्ज किया। अभी हमारे डॉक्टर अरविंद राजभर जो शिवपुर से विधानसभा से 5 दिन के अंदर में 6 मुकदमे कायम कर दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आप बताइए कौन सा वो है? हम ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ जनता को रोटी, रोजगार, शिक्षा, दवाई की बात तो करती नहीं है। आपकी बात का जवाब देंगे एसएन सिंह। जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं हमारे साथ बने हुए दयाराम भागव जी, आप क्या किस तरह से उनका रिप्लाई करेंगे, जवाब देंगे?
दीपिका जी, इनसे ये पूछिए कि कल जो पुलिसकर्मी सुरक्षा में थे और पूरा वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में दिख रहा है कि वो किनारे कर रहे हैं कि भीड़ थोड़ी दूर रहे। किसी भी बड़े नेता के पास आम जनमानस को कम जाने दिया जाता है, जितने की लिस्ट होती है सिर्फ वही लोग जाते हैं। जब पुलिस वाला रोक रहा है तो उस पर डंडों से प्रहार किया जा रहा है, उसकी क्या गलती है? उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आती है? किसी की भी सरकार रहेगी तो पुलिस की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होती है। कि अभी कल को अखिलेश यादव जी का कुर्ता फट गया होता तो आप कहते कि ये तो पुलिस व्यवस्था ही नहीं दिए। आप उनपे डंडे से हमले कर रहे हैं। आप देखिए, अखिलेश यादव जी ने स्वतः कहा कि लिस्ट तैयार हो रही है ऐसे लोगों का। और चलिए मैं इनकी बात को मान जाऊं, गीता साक्य जो एक दलित महिला है उनके ऊपर करहल में जाती है, किस तरह से हमला हो जाता है। एसपीएस बघेल पे किस तरह से हमला हो जाता है। अगर आपकी सरकार नहीं आ रही है तो क्या आप हमला करके सरकार ले आएंगे? कल बलिया में हो जाता है, परसों कुशीनगर में हो जाता है, फिर देवरिया में हो जाता है। दयाराम जी जवाब दीजिए, आपके सामने आरोप लगाए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ हमले हुए हैं गिना भी दिया। देखिए, एसपीएस ये बघेल जो है को भूल जाते हैं, लखीमपुरी का मुजफ्फरनगर का भूल जाते हैं। भूले हैं हम, भाई सुनो, कांड को भी नहीं भूले हैं, तो हम मथुरा कांड को भी नहीं भूले हैं, हम बदायूं कांड को भी नहीं भूले हैं। आपके समय में जो घटनाएं होती थी वही बनारस के नजदीक मऊ में सरकार के नाक के नीचे 5 दिन तक किस तरह से जो है मुख्तार अंसारी के गुंडे 200 असलहों के साथ कांडों में करते रहे, उसको फिर आप लोग दोहराना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। जिस तरह से मऊ में आपने दंगा किया वो दंगा नहीं होने वाला है। 6 महीने तक मऊ में कर्फ्यू लगाया। आप भी दिखा दी, 5 साल में एक ही दंगा हुआ, 5 साल में कहीं कर्फ्यू लगा। भारतीय जनता पार्टी ने अगर उत्तर प्रदेश किया होता, महंगाई चरम सीमा पे, उसकी आप बात करते, आप नौकरियों की बात करते, शिक्षा की बात करते, आप रोजगार की बात करते, आपने क्या दिया? ठीक है, लेकिन मुद्दे को मत भटकाइए। जो लोग परेशान है उसकी बात नहीं कर रहे। दोनों से गुजारिश है, एसएन सिंह जी, दयाराम भार्गव जी, मुद्दे को मत भटकाइए। मुद्दा ये है कि जिस तरह से अब्बास अंसारी ने बयान दिया है, जिस तरह से ये बताइए, मेरी माँ है। एक सेकेंड, दोनों से ही रिक्वेस्ट है सर, दोनों से रिक्वेस्ट है सर, मुद्दे को मत भटकाइए। उन अधिकारियों पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गला फाड़ने से तो होगा नहीं। हम जब जनसंख्या पे कानून ले आना चाहते हैं। दयाराम जी, एक सेकंड के लिए सर, एसएन सिंह जी, दोनों एक सेकंड के लिए देखिए सर। भार्गव जी आराम से 10 मार्च सर, दोनों से रिक्वेस्ट है सर। मुद्दा ये है कि जिस तरह से अब्बास अंसारी ने बयान दिया है कि पहले हिसाब किताब होगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जनता इनका हिसाब किताब कर चुकी है, जनता इनका हिसाब किताब कर चुकी है, दयाराम जी का भी हिसाब किताब कर चुकी है और समाजवादी पार्टी का भी हिसाब कर चुकी है। इनकी मदद करने के लिए जो लोग आते हैं वो इस समय चलिए एसएन सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दयाराम भार्गव जी बहुत बहुत